हेलो एवरीवन, आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार मैं और आसिफ सर एक स्टूडेंट के काम को रिव्यू करने वाले हैं जिससे आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है। और हमारे स्टूडेंट का नाम है आईएपीएन अभिजीत शील। अभिजीत शील आईआईटी मद्रास में पढ़ते हैं, ओरिजिनली अगरतला से हैं। आईआईपी बहुत सारे आईआईटीज, आईएम्स, पिलानीज और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एम्यून प्रोग्राम वगैरह स्कूल्स, कॉलेजेस के साथ जुड़े रहते हैं और हम लोग स्पॉन्सरशिप्स करते हैं एज नॉलेज पार्टनर, फोटोग्राफी नॉलेज पार्टनर। वर्कशॉप्स करते हैं, एग्जीबिशंस जो वो लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हम लोग उनके काम को रिव्यू करते हैं। और ऐसे ही आईआईटी मद्रास में जो एनुअल फेस्टा होता है उनके जो स्टूडेंट्स फोटोग्राफी के कॉन्टेस्ट को विन करते हैं हम उनको स्पॉन्सरशिप में कोर्सेज भी देते हैं। तो अभिजीत शील ने ये अभिजीत शील का प्रोजेक्ट ये रहा। सो इन्होंने वो विन किया था और आज हम इनके काम को रिव्यू करने वाले हैं जहां से आपको मिलेगी एक बहुत बेहतर ऑसम लर्निंग। सो आसिफ सर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। कौन से वाले असाइनमेंट को हम रिव्यू कर रहे हैं? ये वाला असाइनमेंट। ठीक है, आप इसको ओपन कीजिए। ऑसम पिक्चर, आप बताएं इसके बारे में क्या खास है? देखिए सर, कंपोजिशन जो है वो फ्रेम इन फ्रेम बन रही है, जो कि एक कंपोजिशन एलिमेंट का एक पार्ट होता है, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। और सबसे अच्छी बात है ये पोर्ट्रेट शूट किया गया है जिसमें जो है जो फेस है वो पार्शियल रिवील हो रहा है। अच्छा, तो एक कंपोजिशन में एक ये भी होता है कि पार्शियल फ्रेमिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि एक सब्जेक्ट है वो पूरा ना करके पार्शियली आता है और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। कैच लाइट आंखों में आपने देखा है, ठीक, बहुत खूबसूरत जो ये इमेज है। एक्सपोजर एकदम परफेक्ट है, जो कि फोटोग्राफर अचीव करना चाहता है वही एग्जैक्टली ये एक्सपोजर लिया गया है। बहुत सुंदर। तो ब्लैक की डिटेल भी परफेक्ट है। ब्लैक्स की डिटेल्स में आप टेक्सचर देख सकते हैं, जो कपड़े का जो टेक्सचर है वो दिखाई दे रहा है। हाँ, बच्चे का एक्सप्रेशन भी बहुत ही सुंदर, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा और एक बहुत परफेक्ट मूवमेंट पे शॉट लिया गया। यस। सो इन टोटलिटी एक्सपोजर करेक्ट है, एस्थेटिक्स बहुत ही स्मार्ट है। जो डिस्प्ले जिस तरह से उसको ड्रेप किया गया है कपड़े को, और पार्शियल, सर ने बताया पार्शियल शोकेस किया है चेहरा उन्होंने, और ब्लैक एंड वाइट में टोन्स परफेक्ट हैं। सो इसीलिए हम इसको ए ग्रेड दे रहे हैं। बिल्कुल। सो हमने इस पिक्चर को इनको ए ग्रेड दिया है। और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या मेरे ख्याल से सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट है, नेक्स्ट इमेज के लिए चलना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर, ये पिक्चर है जी आपकी सेकंड पिक्चर है और जॉनरा जो है वो फैशन की कंटेक्स्ट में किया गया है। राइट। और देखिए सर, इस इमेज में जो है सबसे अच्छी बात है डेप्थ सबसे पहले देखेंगे आप। राइट। क्योंकि फोरग्राउंड है, हाँ, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, जो कि जिसमें क्या है कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ की गई है, ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो निकल के आ जाए। एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया है। एक्सपोजर की बात करूँ तो ऑसम, बिल्कुल एक्सपोजर निकाला है, बहुत अच्छा एक्सपोजर निकाला है। लाइट भी सॉफ्ट है क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट है, फैशन का सब्जेक्ट है, तो सॉफ्ट लाइट का यूज़ किया गया है। और कलर्स आप देखिए, बहुत अच्छे कलर्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ रस्टिक बैकग्राउंड के अगेंस्ट और बहुत ही ग्रेसफुल प्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली। आईज का भी बहुत अच्छा, इन्होंने मॉडल ने भी बड़ा अच्छा ही काम किया है। और एक्सपोजर करेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है। और नोज रूम भी दिया हुआ है। यस। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है फोटोग्राफ में। यस। तो बहुत अच्छा एक इमेज है। कंपोजिशन परफेक्ट। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। रूल ऑफ थर्ड पे देखिए सब्जेक्ट लाई कर रहा है। रूल ऑफ थर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए, रूल ऑफ थर्ड बेसिकली अगर हम अपने फ्रेम्स को लाइंस में डिवाइड करते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और 2 वर्टिकल। हाँ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इस इमेज को फिर खोल करके, कि यहाँ पे ना पैलेट हमारा ओपन हो गया, ठीक है।
तो अब ये इमेज खोलनी है हमें एक्चुअली। ठीक है, इस इमेज पे गए। अब पैलेट खोल लीजिए। अब मैं पैलेट खोल लेता हूँ। यस, ठीक है, इसको आप अपनी तरफ कर लीजिए। यस, अब बताइए। ठीक है। हाँ, तो मैं ये ग्रीन वाला ले लेता हूँ अभी। सिलेक्टेड है। सेलेक्टेड है। यस। तो अब रूल ऑफ थर्ड के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसको बिल्कुल, अगर हम इस पिक्चर को ऐसे डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ना, इस तरह से 3x3। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल भी तो लगा दीजिए। एग्जैक्टली अगर ये तो वर्टिकल की बात होगी, तो वर्टिकल में भी थर्ड पर आप Perfect। देखिए। ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर मैं इमेज को वैसे अगर मैं ड्रॉ करूंगा कहीं समथिंग, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, और थोड़ा ऊपर, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, इस तरह। यहाँ से। हाँ, मोटा मोटी ये। सो ये 3x3 का जो आपने ग्रिड लगा दिया, उसके बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली अगर आप देखोगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाँ, ये लाई कर रहा है। अमेजिंग। तो रूल ऑफ थर्ड पे सो आपकी पिक्चर्स में जो आप इस तरह के कंपोजिशन करते हैं, तो प्रेजेंटेशन 3x3 का जो ये ग्रिड लगाया है, रूल ऑफ थर्ड जिसको आसिफ सर ने बताया, उसमें ये जो 4 स्पॉट्स हैं, इसको आप क्या गोल्डन पॉइंट्स बोलते हैं? राइट, गोल्डन पॉइंट्स। ठीक है, गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर अगर फॉल करता है आपका सब्जेक्ट तो भी, और इस तरह से ग्रिड के माध्यम से अगर फ्रेम को इस तरह से आप देते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी अगर एक सब्जेक्ट है, बर्ड यहाँ है और ऊपर सारा खाली है, सो वो अलग एक फ्रीडम की सी फील देता है। Exactly। सो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है पिक्चर की प्लेसमेंट की वजह से। सो ये यू शुड लर्न दैट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दीज आर लाइक द इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जहाँ पर हमें सब्जेक्ट को लाई करना होता है। परफेक्ट। कोई भी नया फोटोग्राफर है, अगर आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो आपका पिक्चर ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। बहुत सुंदर। आगे चलें, तो इसको आगे आप बंद चलते कर हैं। दीजिए। नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर। और ये सभी पिक्चर्स को हम ए ग्रेड दे रहे हैं क्योंकि वाओ, ठीक क्या है। बात है। तो सबसे पहले देखिए सर, जो एक्सपोजर है, बहुत अच्छा एक्सपोजर लिया है। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली लिट है। ठीक। दूसरा, आप लाइट एंड शेडोज का इसमें एक जो है पैचेस देख सकते हैं। तो लाइट एंड शेडो इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। दूसरी बात है कि आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखिए, जो ब्लू अगेंस्ट द ऑरेंज, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कलर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन। यस। और अल्टीमेटली जो है सब्जेक्ट, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट जो है वो शूट किया गया है। और ये वर्टिकल भी- लाइंस हाँ, इनफैक्ट। बिल्कुल रूल ऑफ थर्ड। हाँ, रूल ऑफ थर्ड पे जो है सब्जेक्ट को रखा गया। ये तस्वीर जिस तरह से बनाई गई है, आपको क्या लग रहा है कि ये, क्योंकि जिस तरह का कलर ये किया गया है यहाँ पर, ये तो चलिए हम मान लेते हैं ऐसे कलर्स होते हैं, और कितना सुंदर एस्थेटिक्स हम देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्रेम, ये विंडो जो यहाँ पर बनी है, और विंडो का साइज भी देखिए, बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे सेट लगाया गया हो। बट लेकिन सर ये सेट नहीं लगाया गया, ये एक्चुअली नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्री शूट है वाह, जो अभिजीत ने किया है। अमेजिंग। तो और इनफैक्ट जो है कैमरा में सब्जेक्ट देख रहा है और उस मोमेंट पे ये शूट किया, और कंपोजिशन फ्रेम विद इन अ फ्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी है इस तरह की तस्वीरें देख करके। हमारे पास में 28,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट करके गए हैं, और हर स्टूडेंट ने जो लर्निंग ली है, अब आप आने वाले समय में देखिए, जो ये गोल्ड माइन हमने ओपन करी है, ये 13 साल तक का हमारा खजाना है, जिसको आप एवरी मंडे और एवरी थर्सडे, जो हमारा रिव्यू का टाइम है, रिव्यू करने के बाद में हम इसको ऑनलाइन अपने चैनल के ऊपर, यूट्यूब पर डालने वाले हैं। और आप भी अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि अच्छी तस्वीरें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं सर, मिनिमलिज्म देखिए, कोई चीज़ ऐसी कोई नहीं है जो डिस्टर्ब कर रही है। एक सिंपल सब्जेक्ट है, उस पर हम बात कर रहे हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ इश्यूज यहीं से आता है। ये भी अपने आप में जितना कम आप काम करेंगे और जितना नीट काम आप करेंगे, उतना ही बेहतर। सो ये पिक्चर बहुत ही ऑसम बनाई है अभी, और इसको ऑलरेडी हमने ए ग्रेड दे दिया है। वेरी गुड। अगेन ये तो कंप्लीट फोटोग्राफर है, कंप्लीट फोटोग्राफर है, और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में फोटोग्राफी कर रहे हैं।
और ट्रैवल भी करते हैं और ये उसका एक पार्ट है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात जो मुझे इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है वो एक हमारा कंपोजिशन प्रिंसिपल जो है, एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन और प्रिंसिपल कंपोजिशन दोनों की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन में बैलेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो पूरा जो ब्रिज है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, ठीक है जी, जो सब्जेक्ट है वो आप देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैंने फ्रेम को यहाँ डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया आपने, हाफ कर दिया है मतलब, ठीक है। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये बेसिकली बैलेंस कर रहा है ब्रिज को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिकल बैलेंस। असिमेट्रिकल, ये असिमेट्रिकल बैलेंस होता है। तो जो इमेज में ये कर रहा है। और दूसरी बात, एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन में अगर मैं और बात करूंगा तो इसमें आप टेक्सचर देखिए, ठीक है, टेक्सचर है हमारे जो है, जो स्पेस है उसमें भी आप टेक्सचर देख सकते हैं। अल्टीमेटली आप देखा जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट पिक्चर है। और देखिए कुछ जो यहाँ पर जो नेचुरल लाइंस बन रही हैं जो आपको ड्रॉ कर रही हैं सब्जेक्ट की तरफ, वाओ, यस, ठीक है, एक इधर से भी आ रही है, हाँ, ये यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। और कहीं जो हम रूल ऑफ थर्ड की बात किया तो रूल ऑफ थर्ड पर है सब्जेक्ट, जानबूझ के लिया गया है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है रूल ऑफ थर्ड पर, ये क्लियर बता रहे हैं कि आईआईटी के ही स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, ऑनलाइन पढ़ाई करी है। बहुत सुंदर। देखिए क्या है कि एस्पिरेशन सभी के हैं, लर्निंग किसी को भी चाहिए होती है। तो ये आईआईटी के स्टूडेंट हैं मद्रास के, और एक नेचुरल बिहेवियर भी होता है आपके पास में, अपना बिहेवियर होता है। आपको आपकी अपनी एक अवेयरनेस, बैकग्राउंड, कल्चर, आपके नॉलेज, आज तक जो आपने लाइफ में जिया है उसके थ्रू आपने कितना एक्यूमुलेट किया है, आपका विजडम कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने की तरफ लेकर के चलती हैं। आपकी एजुकेशन, सो ये आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए इनकी हर तस्वीर में हम बेहतर ही सब देख पा रहे हैं। हम वैसी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें इश्यूज होंगे, सो दैट वो लर्निंग भी आपके पास में आए। बट ये आज हमने अभिजीत का प्रोफाइल चुना है फॉर अ रीज़न, क्योंकि ये आसिफ सर के साथ जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्टूडेंट का लेके चले, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने हैं, तो उन्होंने एक नाम आया कि चलो ए से शुरू करते हैं और अभिजीत, तो हमने वहीं से खोल लिया। हमने कहा ठीक है अभिजीत से शुरू करते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत फोटो है। इनफैक्ट आप देखते हैं कि फ्रेम विद इन अ फ्रेम जो है हमारा सब्जेक्ट खड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं, एक मिनट पहले इमेज को ओपन करते हैं, लास्ट इमेज है ये हमारी, और ये पैलेट एक बार मैं दोबारा से खोल लेता हूं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं सर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ तो टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रस्टिक फिनिश है, रस्टिक फिनिश है, रफनेस दिखाई दे रही है आपको पिक्चर के अंदर। और दूसरी बात, जो लाइट है वो सॉफ्ट है, तो एक तरफ रफनेस है, एक तरफ सॉफ्टनेस है, तो ये भी एक कंट्रास्ट पैदा कर रही है। और इनफैक्ट जो कलर्स जो पहने हैं अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं जो एक दूसरे का कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि ये एक हाँ जो है मैजेंटा कलर है, और मैजेंटा के साथ में जो ये एक्वा ब्लू या एक्वा ग्रीन की तरफ कलर जा रहा है, वो कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। और कलर थ्योरी में भी अगर आप देखेंगे जो हमारा कलर व्हील होता है, तो ये दोनों कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, यस, ठीक है। सो जो डिजाइनर है उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है, देन मॉडल एंड देन फोटोग्राफर, मतलब इन टोटलिटी ये परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो है अभिजीत कर गए हैं, थोड़ा सा और स्पेस नीचे को दिया चाहिए था, क्योंकि वो नीचे से कट हाँ वो थोड़ा सा उन्होंने क्रॉप कर दिया है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। लेकिन पिक्चर में वाओ फैक्टर तो है। हेड स्पेस तो बहुत ठीक ठाक दिया है, यहाँ से काट दिया है, वो थोड़ा सा अगर गुंजाइश हो जाती तो वो ब्रीदिंग स्पेस भी आ जाती। और दूसरी बात है कैच लाइट का भी है, कैच लाइट भी थोड़ा दे देते हैं आंखों में तो ज्यादा अच्छा था। ठीक,
लेकिन वैसे देखा जाए ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी है। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं तो वो उसमें गुंजाइश रहती है। अगर हम इसको क्लोज करते हैं, पांचों पिक्चर हमने देखी हैं और हमने इनको, सॉरी वो आपको पहले हटाना होगा, और ये इनकी 5 तस्वीरों को हमने आज रिव्यू किया है। 5 तस्वीरों को ही हम रिव्यू करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर वो आपको भी इशू क्रिएट करते हैं और हमें भी कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं। सो अभिजीत शील के जो IIT मद्रास में हैं और बेसिकली अगरतला से हैं, उनके काम को हमने रिव्यू किया है। ऐसे ही ये रिव्यू अब रेगुलर चलेंगे, एवरी मंडे एवरी थर्सडे, और एक टाइम फिक्स कर देंगे जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्रीमियर करेंगे या लाइव भी इसको शुरू करने वाले हैं हम लोग थोड़े दिनों में, जब ऑडियंस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, आप लोग का सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ जाएगा। सो हम उसको लाइव जाएंगे और लाइव पे सीधा आपसे बातचीत होगी। आप लोग हमें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और हम यहाँ तुरंत आपको इसका रिव्यू दे पाएंगे, आपको रिप्लाई भी कर पाएंगे। सो आसिफ सर, मेरे ख्याल से आज के लिए सफिशिएंट है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोटोग्राफी को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुई है। हमें जवाब देने पड़ रहे हैं फोटोग्राफी में क्या होता है, कितना, एवरीबडी इज अ फोटोग्राफर, पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो आम साधारण भाषा में और आपको भारतीयता के कॉन्टेक्स्ट में, यानी हमको सिंपल भाषा में और साधारण तरीके से फोटोग्राफी को सिखाया जाए। आपको हम गारंटी कर रहे हैं कि हम लोग आपको आसानी से साधारण शब्दों में, आपकी भाषा में, आने वाले समय में कई लैंग्वेजेस में ये सेशंस देने वाले हैं। IIP के इस तरह के प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी हमारे बाकी के वीडियोस मिलते हैं, बनाते हैं हम लोग उसको। तो थैंक यू सो मच आसिफ सर, एंड थैंक यू ऑडियंस। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।